ठंडी की सीज़न चालू हो गई है तो बच्चों में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता होगा। तो आइए जानते हैं हैप्पी बेबी इन हैप्पी विंटर्स एज वेल एज हेल्दी विंटर्स। माई सेल्फ डॉक्टर रिम्पल चौहान एंड आई एम एमडी होम्योपैथ। आपने मेरे आगे के कई वीडियो में देखा होगा कि बच्चा का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या करना चाहिए, जब बच्चा बीमार पड़ता है तब क्या करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि सर्दी में जब बच्चा बीमार पड़ता है और कैसे बीमार पड़ता है और उसकी देखभाल कैसे की जाती है। ओके, देन स्टार्ट विद द फर्स्ट कि क्या क्या प्रॉब्लम शुरू होते हैं। जैसे ही सर्दी आनी चालू हो जाती है यानी कि मानो दिवाली ख़त्म होती है और उसके बाद बच्चों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ड्राइनेस ऑफ स्किन होती है। पहले तो स्किन में यही कंप्लेन हो जाती है, उसमें ड्राई लिप्स भी हो जाते हैं, कई बार बच्चों को रैशिश भी हो जाता है। और जैसे कि दूसरा बहुत कॉमन है कि जैसे ही सर्दी चालू होती है और थोड़ी गर्मी रहती है, थोड़ी ठंडी रहती है, दोपहर में धूप ज़्यादा लगती है और रात को ठंडी लगती है, तो टेम्परेचर में जब अप डाउन होना चालू होता है तब बच्चे में ज़्यादातर बीमारी होती है सर्दी और खांसी की। सर्दी और जुकाम हो जाता है, नाक में से पानी बहता है, बच्चों को इरिटेशन होता है, बच्चा रोता ही रहता है। तो जैसे पूरी सर्दी आती है तो उस दौरान ऐसा होता है कि बच्चा बहुत सारी बार बीमार हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है। तो पहले देखते हैं कि जो स्किन के प्रॉब्लम्स है कि ड्राइनेस हो जाते हैं, ऑब्वियसली बच्चे में भी होता है, बड़ों में भी ऐसा ही होता है। तो जो स्किन के प्रॉब्लम है तो उसके बेस्ट इलाज के लिए है कि बच्चों को तो मालिश करनी चाहिए, मसाज करना सबसे बेस्ट है। तो मसाज हम कौन कौन सी चीज़ से किए जा सकते हैं कि तो पहले है कि बेस्ट है ऑलिव ऑयल, जो फिगारो का आता है वो अच्छा होता है। देन सेकंड है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को थोड़ा गुनगुना गरम कर दो और उससे मसाज करो बच्चे की। देन थर्ड, तिल का तेल भी अभी सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और फोर्थ वन है सरसों का तेल। सरसों का तेल भी बच्चों को बहुत अच्छा होता है। मालिश करने की वजह से क्या होता है कि बच्चों में थोड़ी गर्मी होती है और मसल में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसके मसल्स भी हेल्दी होने होते हैं। स्किन उसकी जो ड्राइनेस होती है तो वो उसको मॉइस्चर मिलता है, इसलिए ग्लोइंग स्किन लगती है। बच्चे को भी थोड़ा ऐसा होता है कि उसको 30 मिनट तक रखो या तो 15 मिनट्स तक रखो और उसके बाद उसको गुनगुने पानी में नहलाओ, तो बच्चों को भी ऐसा होता है कि वो फ्रेश फील करते हैं, उसको उनकी सुस्ती उड़ जाती है। फिर ग्लोइंग बोलते हैं तो ग्लोइंग तो होता ही है, उसकी स्किन शाइनिंग होती है। और मालिश की वजह से क्या होता है कि आपका जैसे जैसे हाथ घूमता है तो उस हिसाब से सर्कुलेशन उसी जगह पे ज़्यादा होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, तो बच्चों में डाइजेशन पावर भी ज़्यादा हो जाती है, मेटाबॉलिज्म भी उसका अच्छा होता है, बच्चा खाता भी बहुत अच्छा है और उसकी वजह से बच्चे का शरीर भी बहुत बढ़ता है, मतलब बच्चा हेल्दी रहता है। तो वो अच्छा है मालिश करना। दूसरा है कि ड्राइनेस की वजह से क्या होता है कि लिप्स भी बच्चे के बहुत ड्राई हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा खा नहीं पाता। जो भी सॉल्टी है, स्पाइसी है, तो वो कुछ जैसे ही मुंह में डाले तो उसको तेज जलन हो जाने शुरू होती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाए कि बच्चों को हम लिप ग्लोज या लिप बाम ऐसे लगाए तो वो मैं प्रीफर नहीं करती हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ कि बच्चों को एकदम नेचुरल वे से हमें ट्रीट करना चाहिए। तो रात को जब बच्चा सोता है तो उसका एक गाय का घी होता है, तो उसको आप उसके लिप्स पे लगा दो। रात में जब भी आप उठो तो 2-3 बार भी आप लगा सकते हो, सुबह में भी लगा सकते हो। इवन जब उसका नोज़ ड्राई हो जाता है, सर्दी हो जाती है और नोज़ में से पानी निकलता है, इरिटेशन होता है, बारी बारी से सब उनको ऐसे पोंछते हैं, तो तब भी आप ऐसा कर सकते हो कि गाय का घी लगा सकते हो, तो बच्चों को अच्छा रहता है। ड्राइनेस की वजह से तीसरा क्या होता है कि बच्चे में रैशिश होना चालू हो जाता है। तो रैशिश होता है, उनको खुजली आती है, थोड़ा इरिटेशन रहता है, तो होता ही है क्योंकि सर्दी में वुलन कपड़े पहनते हैं, तो उसकी वजह से उनके जो कपड़े होते हैं उसकी वजह से भी बच्चों को ऐसा होता है कि रैशिश हो जाता है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मालिश इज़ अ बेस्ट वे टू प्रिवेंट एवरीथिंग। और दूसरा क्या है कि जब डायपर पहनाते हैं बच्चे को, तो डायपर की वजह से भी बच्चे को बहुत रैशेस हो जाते हैं। तो डायपर की वजह से होता है तो क्या करना चाहिए कि जब भी आप डायपर को पहनाते हो तो उसके पहले उसके जो एरिया है
बटक का एरिया है, आगे का जेनाइटल एरिया है, तो वहाँ पे आप कोकोनट ऑयल की मसाज करो। आइदर डायपर रैशेस की क्रीम आती है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं तो प्रीफर कोकोनट ऑयल ही करती हूँ। तो कोकोनट ऑयल यूज़ करो तो बच्चों को क्या होता है कि आप जितना भी पहनाओ डायपर तो उसको अच्छा रहता है। विंटर में तो खास ऐसा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आइए चलते हैं दूसरा देखते हैं कि हम जब सर्दी होती है तो बच्चों को सर्दी जुकाम और खांसी हो जाती है, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो वैसे तो क्या होता है कि बच्चा जब बीमार पड़ता है तो उसके साथ साथ उसको कुछ पसंद नहीं आता है, वो खाता नहीं है, तो उसको एनकरेज करो। उसको ऐसा बोलो कि ये सर्दी खांसी है, शुरुआत है सर्दी की या बीच में होता है, तो ऐसा होता है, ये सबको होता है। तो उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, उसको थोड़ा मोरल सपोर्ट मिलेगा। ना कि आप चिंता करो और ऐसा हो कि नहीं मेरे बच्चे को कब ठीक होगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसको टाइम लगता है। नॉर्मली क्या होता है कि 2-3 दिन तक स्नीजिंग होती है, यानी बहुत छींकें आती है, नाक में से पानी भी बहता है, डिस्चार्ज आता है। और तीसरे चौथे दिन से क्या होता है कि खांसी होनी चालू हो जाती है। कई बार इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि बच्चा रोने लगता है, उससे कुछ भी खाया नहीं जाता है। और फिर क्या होता है कि उस दौरान तेज बुखार भी आनी चालू हो जाती है। तो उसमें हमको क्या ध्यान रखना है, तो ये देखते हैं। तो हमको क्या करना है कि पहले तो जब सर्दी चालू ही होती है कि लगता है कि बच्चा अब थोड़ा ढीला, बच्चा अब थोड़ा बीमार पड़ने वाला है, थोड़ी सर्दी होने वाली है, तो उसके जो एक्सपोज़र के रीज़न है कि बच्चा बहुत बाहर घूमता है तो उसको सर्दी लग जाती है, तो उसको क्या कराए, गर्म कपड़े पहनाओ, उसको टोपी भी पहनाओ, तो वो सब पहनाना पड़ता है। दूसरा क्या करना पड़ता है कि बच्चे को हल्दी वाला दूध पिलाओ, तो उसको इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। तीसरा हमको क्या करना है कि तुलसी है, अदरक है, तो उसका काढ़ा बना के या उसका जूस बना के भी आप पिला सकते हो। तो तुलसी है तो तुलसी की मात्रा ज़्यादा रखो और अदरक की थोड़ी ही रखो, तो बच्चा इजीली पी सकता है। तो वो उसको टेस्ट ऐसा कड़वा भी नहीं लगता है, तो अच्छा लगता है, बच्चा पी लेता है, तो उसकी इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है। चौथा, हम क्या कर सकते हैं कि उसको विक्स अप्लाई करते हैं, पर मैं बहुत प्रीफर नहीं करती हूँ कि विक्स उसको अप्लाई करो। हाँ, उसके कपड़े में लगाओ, कोई बात नहीं है, उसकी छाती पे लगा सकते हो, सिर पे लगा सकते हो, पर नोज़ पे लगाते हो तो नोज़ल म्यूकोसा क्या होता है, थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो इसकी वजह से आइदर हमें गाय का घी लगाना है, आइदर दीवेल होता है जो कैस्टर ऑयल बोलते हैं, वो सबसे अच्छा होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों को क्या होता है कि इरिटेशन भी नहीं रहता है। और दिन में एक बार आप क्या करो कि जैसे लगता है कि बच्चे का नोज़ बहुत स्टफ़ी हो रहा है या तो फिर बहुत गंदा दिख रहा है और वो पोंछने नहीं देता है बारी बारी से, तो दिन में 1 या 2 बार आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा गुनगुना पानी लो, उसका फेस वॉश करा दो। स्पेशली नेज़ल फोल्ड को आप वॉश करो, तो वो उस बच्चे को अच्छा भी रहता है और बच्चा हेल्दी दिखता है। बहुत सारा ऐसा होता है कई बार कि सर्दी होती है, तो सर्दी में सब लोग ऐसा पूछते हैं कि सर्दी है, बहुत बहुत सर्दी होती है और उस दौरान बच्चे को बुखार भी आता है, तो क्या हमें ठंडे पानी के पोंछे रखने चाहिए उसके सिर पे। तो हाँ, रखने चाहिए। तो ठंडे पानी से क्या होता है कि थोड़ा उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत तेज़ बुखार में, उसको ठंडी भी लगती है, तो उस दौरान बच्चा वो करने भी नहीं देता है। तो जितना भी वो करने दे तो उसको थोड़ा स्पॉन्जिंग करो, थोड़ा ठंडा पानी में नमक डालो और उसके थोड़े पोते ऐसे इसके सिर से लेके उसके हाथ पाँव सब ऐसा करो, तो वो अच्छा रहता है। और फिर क्या करना चाहिए कि कोई बार ऐसा होता है कि बच्चा समझता नहीं है और वो जो खेलना चाहता है, तो उसको पानी में भी थोड़ी देर खेलने दो। इधर 5 to 10 मिनट्स उसको खेलने दो, तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर भी रेगुलेशन हो जाता है, तो बच्चा भी खुश हो जाता है, अपना टेम्परेचर भी ठीक होता है। और आगे चल के जो बच्चों में बुखार की वजह से जो एपिलेप्सी होती है या खींच आती है, तो वो नहीं होता है, तो वो अच्छा ही है बच्चे के लिए। फिर हमें क्या करना चाहिए कि जब बुखार होता है तो सब लोग ऐसा करते हैं कि वुलन क्लोथ्स ही पहना के रखते हैं, सॉक्स भी पहना देते हैं। तो थोड़ा ऐसा करना है कि जब बुखार आता है तो थोड़े उसको ढीले कपड़े पहनाओ। और क्या करो कि मोजे जो सॉक्स है तो वो भी उसको निकाल दो, तो वो थर्मो रेगुलेशन होता है। तो बच्चों में क्या होता है कि जो गर्मी होती है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है, तो वो मेंटेन होता है और बच्चा कंफर्ट फील करता है। तो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना है। जब बच्चों में सर्दी खांसी होती है तो क्या होता है, तो पहले तो सर्दी हो जाती है और स्नीजिंग होती है, तो बहुत सारी छींक आती है। दूसरा, रनिंग नोज़ होता है, तो रनिंग नोज़ में बहुत सारा डिस्चार्ज भी होता है। तो हमको ये ऑब्जर्व करना है कि वो डिस्चार्ज कैसा है, पतला है या झाड़ा है, या तो फिर वो भी देखना है कि उसका कलर कैसा है, वाइटिश है, येलोइश है। तो वो आगे चल के डॉक्टर को भी हेल्पफुल रहता है कि ये डिस्चार्ज है। तो स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन में तो ऐसा ही होता है कि अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज हम मेडिसिन देते हैं।
देन उसको खांसी हो जाती है, खांसी होती है तब भी हमको देखना है कि कितने पैरोक्सिज्म है। तो यानी बच्चा एक बार खांसता है तो एक बार करता है, 2 बार करता है, दिन में खाने के बाद करता है, रात को ज़्यादा खांसी आती है, सुबह में आती है, कुछ खाता है तो खांसी हो जाती है। तो ये सब हमको ऑब्जर्व करना होता है। और साथ ही साथ हमको क्या करना है कि जब भी बच्चे को खांसी आती है तो उसको ऐसा सिखाना भी पड़ता है कि कवर योर माउथ एंड नोज़। जब छींक आती है तब तो उसको ऐसा सिखाते हैं कि जब खांसी आती है तो उसको ऐसे हाथ रखना है और उसको कवर करना है। तो वो क्या है कि आगे स्प्रेड नहीं होता, दूसरों को नहीं होता। अगर स्नीजिंग आती है तब भी ऐसा करते हैं। और बच्चों को ऐसा सिखाते हैं कि जब भी सर्दी आए या खांसी आए तो क्लीन टॉवेल हो तो वो यूज़ करो। हमें भी ऐसा करना चाहिए कि बारी बारी से उसको डिस्चार्ज आता है तो क्या करना है, तो क्लीन टॉवेल होते हैं, मलमल के होते हैं या तो फिर मुस्लिन के होते हैं, तो वो सॉफ्ट होते हैं, तो वो बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। अदरवाइज़ कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी आए रैंडमली हैंकरचीफ यूज़ कर देते हैं, और ये इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के नोज़ फोल्ड में थोड़ा इरिटेशन होता है, रेडनेस हो जाता है और फिर बच्चा टच भी नहीं करने देता। तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर हमको क्या करना है, मेंटेन करना पड़ता है कि फीवर कैसे जाए। तो स्पॉन्जिंग करना है, फिर ऑब्जर्व करना है, उसको बहुत सारा पानी देना है। अगर बच्चा कुछ पानी भी नहीं पीता है, कुछ खाता भी नहीं है और फीवर बढ़ता ही जाता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करवाना है। डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो उसका बुखार कंट्रोल नहीं आया तो उसकी वजह से क्या, मैंने बोला कि एपिलेप्सी चालू हो जाती है और वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमको ध्यान रखनी है। और होम्योपैथिक में तो ये सर्दी के लिए बहुत सारी बहुत अच्छी मेडिसिन भी है, नंबर 6 करके। तो ये नंबर 6 है, बहुत गुणकारी भी है और बच्चे को भी इफ़ेक्ट होती है, बच्चे के साथ साथ हम लोग भी ले सकते हैं। तो ये नंबर 6 है। फिर उसके साथ सर्दी और खांसी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि टॉप 5 मेडिसिन फॉर द सर्दी और खांसी। तो आर्सेनिक आल्ब, एकोनाइट, ब्रायोनिया अल्बा, इन्फ्लुएंजिनम एंड जलसेमियम एंड एडिशनल है बायोकेमिक मेडिसिन नंबर 6। तो वो बहुत अच्छी है। जैसे जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि बच्चे को सर्दी खांसी कितने दिन से है, कैसे हुई है, उसका एक्सपोजर कैसे हुआ, या तो कोई ठंडी चीज़ खाई है, बाहर गया हुआ है तो क्या है, वो सब ऑब्जर्व करना है। डिस्चार्ज कैसे होता है, तो वो सब देख के हम मेडिसिन दे सकते हैं और बहुत अच्छी होती है, उसको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होती है, इजीली बच्चा ले भी लेता है। और सामने से वो मांगता है कि मुझे मेडिसिन दो, तो वो अच्छा ही है उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।